नेम इज़ मधु एंड यू आर वाचिंग कुक विद मधु। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी फेवरेट गुजराती स्नैक रेसिपी जो कि है खांडवी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। सो परफेक्ट खांडवी बनाने के लिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट टू द रेसिपी। खांडवी एक लो कैल और हेल्दी गुजराती डिश है। इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1 कप बेसन ले लिया है जो कि एक फाइन क्वालिटी का बेसन है, और साथ ही मैंने 1 कप दही में डाल दिया है। 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लेंगे, और साथ ही 1 पिंच यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अब जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग का। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक विस्क की मदद से या फिर एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ साथ ही मैं 2 कप पानी और डालूंगी इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमें लम्प फ्री बैटर नहीं मिल जाता है। मेक श्योर कि बेसन की एक गुठली इस बैटर में नहीं रहनी चाहिए। अब सेकेंड स्टेप में हम इस बैटर को कुक करेंगे। तो यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन में इस बैटर को डाल के 10 से 12 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना है, यानी कि लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। बस यही थोड़ा सा मेहनत वाला स्टेप है। अब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं और बैटर हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसको और पकाऊंगी। अब ये बैटर को 10 मिनट हो गए हैं। 1-2 मिनट इसको मैं और अभी चलाऊंगी। इसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल खत्म करना है, जिससे कि इजीली स्प्रेड आउट हो सके और हमारी खांडवी अब अच्छे से तैयार हो सके। तो अभी मैं अब इसको चेक करूंगी कि हमारा बैटर रेडी है या नहीं। तो इसके लिए एक थाली को ग्रीस कर लिया है ऑयल से अच्छे से, और अब मैं थोड़ा सा बैटर लेके इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब यहाँ 2 मिनट के बाद मैं इसको उंगलियों की मदद से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली ये प्लेट से अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर अब रेडी है और हमें यहाँ पर वेट करना है। और फटाफट से एक सिलिकॉन मैट पर हम थोड़ा सा बैटर फैलाएंगे। इसको स्मूथ आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला या बटर नाइफ या कोई भी पैलेट नाइफ, कुछ भी कन्वीनियंट आपको लगे उससे आप इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। मेक परफेक्टली थिन खांडवी। मतलब हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल पतली शीट्स खांडवी की मिले, तो इसलिए हम इसको अच्छे से स्मूथ आउट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सिलिकॉन मैट यूज़ किया है तो आपको भी सिलिकॉन मैट ही यूज़ करना है। आप कोई भी स्टील का थाल या थाली या कोई भी फ्लैट बर्तन लेके उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने थाल के पीछे अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, और उस पर बैटर डालकर अब मैं इसको अच्छे से फैला रही हूँ। इस तरीके से भी बिल्कुल परफेक्ट खांडवी बनेगी।
यहाँ भी आप थोड़ा सा टाइम देके इसको स्मूथ आउट कर लें अच्छे से। अब ऐसे ही मैंने 2 थाल और तैयार कर लिए हैं साथ में इसके। अब मैं स्टफिंग के लिए यहाँ पर फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल का यूज कर रही हूँ और साथ ही मैं डालूंगी इसमें अनार। बहुत ज्यादा ओवर स्टफिंग नहीं करनी है वरना खांडवियाँ फट जाती हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रखते हुए हमें थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इसमें करनी है। और ये जो अनार और नारियल की स्टफिंग यहाँ पे कर रही हूँ, एक तो बहुत ही यूनिक है और दूसरा ये एक क्रंच और स्वीटनेस देगा हमारी खांडवी को। अब मैं यहाँ पर पिज्जा कटर की मदद से काट रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेंटर से भी हाफ कर दूंगी। खांडवी बहुत डेलिकेट होती है तो इसलिए बहुत ही आराम से इसको हम रोल आउट करेंगे और ये देखिए कितने परफेक्ट रोल हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से सब रोल करते हुए हम सारी खांडवियाँ तैयार कर लेंगे। अब एक प्लेट में मैंने इस खांडवियों को अलग कर लिया है। ये जो भी मैंने सामान यूज़ किया था, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे उसकी आधी खांडवियाँ हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर 1 चम्मच बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। साथ ही सेसमी सीड्स यानी कि तिल, सफ़ेद तिल भी इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहेगा, थोड़ी सी करी लीव्स मैंने यहाँ पे 8 से 10 पत्ते डाले हैं। तो अब यहाँ पर रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर दूंगी मैं अच्छे से। और जो हमने तड़का भी तैयार किया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खांडवी बनके तैयार हुई है। और इसके ऊपर मैं अनार और कोकोनट की भी गार्निश करूंगी क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफिंग की है कोकोनट की और अनार की। देखा आपने आप घर पर कितनी आसानी से बेहतरीन खांडवी बना सकते हैं। तो डू लाइक दिस रेसिपी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स कंप्लीटली फ्री। तो मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।